Just on the small cap, mid cap, large cap allocation theme, you have said in a lot of your interviews in the past few months, years as well, that you are now staying away from small cap and going to mid cap and large cap stocks. तो क्या ऐसा रीजन है कि आप स्मॉल कैप को अवॉइड कर रहे हो? एंड एक यंग रिटेल इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होना चाहिए कि कौन से स्टॉक, मतलब कौन से लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, क्या लोकेशन होना चाहिए? सी एक तो ये बात है कि अब जो सेबी का डेफिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो नाउ दे डू नॉट हैव मार्केट कैप बैंड्स. अब उनका है वो टॉप 100, नेक्स्ट 250 लाइक दैट. सो एक्चुअली अब वो जो क्लासिफाई करते हैं मिड कैप, दोज आर फेयरली लार्ज कैप एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल कैप ऑल्सो. अब तो खैर भाव घट गए, बट एट वन पॉइंट आई हैड सीन कि स्मॉल कैप का कट ऑफ वाज सम 32,000 crore मार्केट कैप, which is actually quite high. So our focus on this is only again from the risk management side, uh, because investing is a loser's game. We can discuss that little later, which is that your first strategy has to be not to lose big money. So हम लोग जो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि वी डोंट लुक एट स्टॉक्स बिलो 1,000 crore मार्केट कैप, एंड बिटवीन 1 and 5,000 इज वेयर वी मॉनिटर केयरफुली. बिकॉज वो सब स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जब चल रहा है तब तो वॉल्यूम भी है, घटने लगेगा तो वॉल्यूम भी गायब हो जाएगा, देयर वुड बी नो एग्जिट. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल. सो फॉर एग्जांपल हम लोग का नॉर्मली दैट बिलो 1 to 5,000 वाला जो बैंड है, उसमें we normally had about 13-14%. We've gone as high as 22%, but last 1 year we were in the 6-7% range. We knew it would hurt relative performance कि लोग वहाँ overweight जा रहे हैं, और अपने को भी नजर आ रहा था कि momentum है, but do you want to take that risk of that riding that momentum? So we always are manage things conservatively. So last year कई बार लोग मुझे आके भी कहते थे कि we want to take high risk and get high returns. Why are you not offering that strategy? And I said कि high risk से एक ही चीज certain है, high risk of losses. High return कोई नहीं लिख के दे रहा है कि आपको मिल जाएगा. तो वो, और एक चीज जो मैं आपके जो दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन्होंने कोविड के बाद ही एक ही तरह की मार्केट देखी है, तो कि उसमें बहुत सारे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2-3 चीज़ याद रखने वाली है. एक तो कि जो एक तेज़ी में चलते हैं स्टॉक, उसके बाद गिरता है मार्केट, फिर जब दोबारा चलता है तो वही स्टॉक ज़रूरी नहीं कि चलेंगे. जो एक तेज़ी वाले स्टॉक होते हैं उसमें बहुत सारे शून्य में विलीन हो जाते हैं. जो हम लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में 4-4,500 कंपनी ट्रेड होती हैं, आप टोटल लिस्टिंग्स आज तक की गिनिए तो वो तो उससे कई गुनी हैं. उसमें कई सारे कितने स्टॉक्स हैं जो अब ट्रेड ही नहीं होते हैं. मतलब 90 के दशक में कोई साल थे जब 1200-1300 तक भी लिस्टिंग हुई हैं, और वो स्टॉक गायब हो गए. वैनिशिंग कंपनी स्कैम भी हुआ था, जो लोगों को याद नहीं है कि मतलब कितनी, खासकर गुजरात की बहुत कंपनीज थी जिन्होंने मतलब लिस्टिंग करी और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा. कई बार ढूंढते ढूंढते मैं भी गई हूँ उनके ऑफिसेज, तो मतलब वो एक छोटे से कोई शॉपिंग सेंटर में एक कमरे में ताला लगा होगा और बाहर 3 कंपनी का बोर्ड लगा होगा. तो वो तो तो ये सब लोगों ने देखा नहीं है. और आप अगर पूरा एग्रीगेट बेसिस पर भी देखें तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स, में इंडेक्स पर भी बात करूं तो जो 2008 का हाई था स्मॉल कैप इंडेक्स का, इट केम डाउन 80% फ्रॉम देयर. मतलब 78%, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दूं 78%. और ये स्कूल का गणित मत भूलिए कि कोई चीज़ 80% गिरती है तो 5 गुना होती है, तब आप 0 पे आते हैं. देयर वाज अनदर मैड बुल रन इन अराउंड 17-18. उसके बाद फिर 2/3 गिरा, 2/3 गिरा. तो ये दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, एंड दिस आई एम टॉकिंग एट द इंडेक्स लेवल. और लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मतलब इंडेक्स गिरा भी तो मेरे स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, मैंने बहुत ध्यान से चुने हैं. तो जो 2008-9 में गिरे थे उसमें से कितने स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं गिरे थे? 1%. जो 16 जो 18-19 का गिरावट थी उसमें कितने नहीं गिरे थे? 8%, 8%. सो आप इतने जीनियस नहीं है कि आप खाली वही 8% और 1% में रहेंगे. तो the point, as I said, was that investing is a loser's game. So you have to play to not lose. आपको छक्का लगाने की हर बॉल पे चेष्टा नहीं करनी है. आपको इसमें आपका कंसंट्रेशन होना है कि आउट नहीं हो जाए. तो which means that don't take a crippling blow on your capital.
और मतलब बड़ा लॉस नहीं करने के लिए आपको छोटे लॉस करने पड़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये नहीं करिए कि ऐसा अगर आप जैसे और परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिक। तो कोई चीज़ अगर आप 50% अगर गिरता है आपका पोर्टफोलियो, तो उसको 100% ऊपर जाना पड़ेगा ज़ीरो होने के लिए। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.